मैं आनंद अग्निहोत्री, आप देख रहे हैं इंडिया चैनल। भले ही विधायक आलमबदी के निधन के कारण मानसून सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, लेकिन यह तय है कि अगले 3 दिन विधानसभा में जबरदस्त हंगामा होगा। इसके लिए दोनों पक्षों ने मिलकर जबरदस्त तैयारी की है। सत्ता पक्ष की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज विधानसभा परिसर में मीडिया से कहा कि पप्पू यादव ने सनातन का अपमान किया है, भगवा का अपमान किया है। इस बारे में जनता उनको कतई माफ नहीं करेगी। पेश है इस बारे में हमारे संवाददाता राकेश तिवारी की एक रिपोर्ट। सर, ये जो पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, एक धर्म विशेष की देखो, ये बात ठीक नहीं है। विपक्ष का यहाँ मुंह की खाद पड़ी। ये लोग बहुत गलत काम किए हैं, जो भगवा चोला पहन के भगवा बदनाम करती है। और ये सबसे बड़ी गलत काम किन्हीं साधु संत का बेहतरीन है। साधु संतों ने ही इस संस्कृत को बचाने का काम किया है। भारत माता पर जब जब अस्मिता पर हमले हुए, मुगल कालीन हो चाहे अंग्रेजों के द्वारा हो या अन्य, मैं इतिहास में नहीं जाना चाहूंगा, हमेशा साधु संतों ने ये जो 14 अखाड़े हैं क्या है, 13 अखाड़े क्या है, नागा संस्कृति क्या है, ये हमारे सिख गुरुओं ने क्या किया। हमारे सिख गुरुओं का अपमान है। अगर सनातन संस्कृत का कोई अपमान करता है तो हमारे सिख समाज का अपमान करता है। सिख गुरुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे सनातन संस्कृत के अखाड़ों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आप क्या समझते हैं? सनातन संस्कृत को इस प्रकार से पूर्णता के साथ जनता के समक्ष मजाक करना, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और इनको जनता कभी माफ नहीं। के पास मुद्दा क्या है? आप भ्रष्टाचार पे बात करो, आप डेवलपमेंट पे बात करो, और वोट मांग रहे जाति पर, धर्म पर। इनको शर्म आनी चाहिए लोकतंत्र में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का मजाक बना करके इन लोगों ने रख दिया समाजवादी पार्टी ने। वर्षाकालीन सत्र विधानसभा में निधन का निर्देश के बाद कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और विधान परिषद में कार्रवाई चलेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहिए। मुद्दा तो है कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए और हर तरीके की स्थिति से निपटते हैं। सर, इस बार अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहेगा सर? बजट आप कल तक और तसल्ली करिए। अनुपूरक बजट इसलिए लाया जाता है जो हमारा ऑलरेडी कार्यक्रम कुछ चल रहे हैं उसको हम पूर्ण कर सकें। ठीक, इसलिए भी लाया जाता है कि कुछ नई योजनाएं जो समय समय के ऊपर हमारी आवश्यकता है, जिसकी उपयोगिता है भविष्य में, उसको भी हम लाते हैं। दूसरी ओर सपा के विधायक भी पूरी तरह तैयार हैं। एक विधायक आज साइकिल पर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने मुद्दों की तमाम फहरिस्त गिनाई और कहा कि हम तीनों दिन जमकर चर्चा करेंगे, भले ही यह सत्र बहुत छोटा है। चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बुनकर, बेरोजगार, अधिवक्ता, शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, प्रेरक, पुरानी पेंशन मांगने राज्य कर्मचारी, मदरसों के आदि शिक्षक, तमाम मुद्दे हैं और कोई ऐसा काम नहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। पूरा प्रदेश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और 2027 का इंतजार कर रहा है कि सरकार को कहाँ फेंकने का काम करेगा। आज उसी को लेकर आज हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। क्या मुद्दा है अधिवक्ताओं को लेकर? अभी आपने कहा अधिवक्ताओं को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। जिस तरह से अधिवक्ताओं का शोषण हो रहा है, अधिवक्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके गुंडाई का सामना करना पड़ रहा है सरकारी और पुलिस तंत्र का, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम लोग काम करेंगे। आप लगातार साइकिल से दिख रहे हैं, इसके पीछे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से E20 इस सरकार ने E20 लेके आ गया, आज हमारी आपकी गाड़ियां खराब हो रही हैं उस पेट्रोल भराने से, तो हमको लग रहा है पूरे प्रदेश को और देश को इसी साइकिल का सहारा लेना पड़ेगा और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। बेटी लगाएंगे, बेटी में लिखा है दान पात्र। जिन्होंने चावा चोरने का काम किया है उनको गद्दी छोड़ने का ही हम लोग आज बात करने जाएंगे। सदन में सरकार को घेरने एक अपील की गई कि आपके सदन सही चलने देंगे, क्या अपील मानेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार सार्थक चर्चा करने का काम करते हैं, सरकार भागने का काम करती है। इसीलिए आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे। हर मुद्दे पर सरकार अगर नहीं भागेगी तो आप देखिएगा सरकार विपक्ष घेरने का काम। सनातन धर्म ये जानना चाहता है कि अपमान रेल में कर कौन रहा है? भाजपा कह रही है कि आप कर रहे हैं, आप कह रही भाजपा कर रहे हैं। लोग भगवान हनुमान जी को सड़कों पर नचाने का काम कर रहे थे,
जो लोग भगवान के चढ़ावे को चोरी करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है आम आदमी इस बात को समझता है कि किसने भगवान के नाम से आस्था के साथ सेवा करने का काम किया। आशुतोष जी, समाजवादी पार्टी के विधायक आलमबदी जी, आज सत्र का पहला दिन है, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आप लोगों? दावा चोरी है, पेपर लीक है, बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनको मारा पीटा गया है, बलात्कार है, इन सब अहम मुद्दों को हम लोग विधानसभा स्तर पर उठाने वाले हैं।